भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित भाई, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी, मंच पर उपस्थित हमारे अध्यक्ष राव साहेब दानवे जी, यहां उपस्थित केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण, महाराष्ट्र के सभी आदरणीय मंत्रीगण, हमारे मुंबई के अध्यक्ष आशीष जी, उपस्थित सभी पदाधिकारीगण और कार्यकर्ता भाई और बहनों, आज के इस कार्यक्रम में मुझे उस दिन की याद आ रही है कि मैं उस समय महाविद्यालयीन छात्र था, लॉ के अंतिम वर्ष में पढ़ रहा था। तब मुंबई के बांद्रा रिक्लेमेशन पर भारतीय जनता पार्टी का पहला अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में जो अटल जी का भाषण अभी आपने फिल्म में देखा, वो भाषण हुआ ही था। पर उस समय हमारे देश के पूर्व सरन्यायाधीश मोहम्मद करीम छगला उसके अतिथि थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी एक नई पार्टी थी, हमारी ज्यादा ताकत नहीं थी, हम सत्ता से कई कोसों मील दूर थे। तब छागला जी का भाषण मुझे याद आता है। छागला जी जब समुद्र के किनारे पर डूबते हुए सूरज की तरफ देखते हुए उन्होंने कहा था कि मैं विश्वास के साथ इस देश की जनता को बताना चाहता हूं कि आज जिन लोगों के सामने मैं बोल रहा हूं, वो देश का प्रमुख राजनीतिक पार्टी के रूप में इस पार्टी स्थापित होगी और यहां बैठे हुए अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री होंगे, ऐसी मैं भविष्यवाणी करता हूं। जब मोहम्मद करीम छगला जी ने यह बात कही थी तो अखबार वालों ने, कुछ लोगों ने उसकी मजाक ली थी। पर बहनों और भाइयों, 1980 से यह जो प्रवास की शुरुआत हुई है, वह बहुत कठिन प्रवास था। इमरजेंसी के बाद का इतिहास आपको पता है। इस लोकतंत्र को बचाने के लिए भारतीय जनसंघ को विसर्जित करके, भारतीय जनता पार्टी उस समय नहीं थी, हमने जनता पार्टी के रूप में काम करके लोकतंत्र को बचाया। पर जनता पार्टी के बाद ऐसी परिस्थिति आई कि व्यवस्था के कारण हमको जनता पार्टी से बाहर निकलना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और जब स्थापना हुई तो विचारों के आधार पर जो उद्दिष्ट हमारे सामने रखे थे, उसमें पहला उद्दिष्ट था राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद हमारा आत्मा है। इस देश के सर्वांगीण उन्नति और विकास के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाले नेता और कार्यकर्ताओं की कोई पार्टी है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। यही हमारी पहचान है। राष्ट्रवाद के विचारों के साथ हमने पॉजिटिव अप्रोच से सर्वधर्म समभाव इस सिद्धांतों को स्वीकार किया। आपको पता है कि हमारे देश में सेकुलरवाद की बात की जाती है। सेकुलर शब्द का अंग्रेजी डिक्शनरी में अर्थ है धर्मनिरपेक्षता। यह अर्थ नहीं है, उसका अर्थ है सर्वधर्म समभाव। सब धर्मों के साथ समान न्याय होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, और यह सर्वधर्म समभाव का विचार हमने उसको स्वीकार किया। तीसरा जो महत्वपूर्ण पहलू था वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सामाजिक आर्थिक चिंतन था, जो अंत्योदय के रूप में हमने स्वीकार किया था कि समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को हमारा भगवान माने और हम उसकी निरंतर सेवा करते रहे। और जिस दिन इस दरिद्र नारायण को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा। ये अंत्योदय का विचार हमारा सामाजिक आर्थिक चिंतन है। बहनों और भाइयों, देश बदल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम नए भारत के निर्माण के लिए हम कृतसंकल्प है और नए भारत का निर्माण करना है तो उसके लिए हमें आवश्यक है
इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड नॉलेज। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा और हमने भी उसको स्वीकार किया है कि हम सुशासन लाएंगे और विकास करेंगे, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट विद द हेल्प ऑफ ई गवर्नेंस। बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम इस देश को, देश के भविष्य को बदलना चाहते हैं। और बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे विचारों के अनुरूप जब हमारी सत्ता आई तो हमने देश के इतिहास को बदलने का काम किया है। गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण किया है। हमारे पीयूष गोयल जी यहां बैठे हैं। हमारे देश में 25 करोड़ घर में लोग रहते हैं। 4 करोड़ लोगों के घरों में बिजली नहीं थी। हमने संकल्प किया कि हम किसी भी स्थिति में हर घर को बिजली देंगे। और मैं अभिनंदन करूंगा पीयूष जी का कि उन्होंने 85% काम पूरा किया है और आने वाले 1 साल में ये 4 करोड़ घरों में बिजली देने का काम हम यशस्वी करेंगे और गरीबों को विकास की एक नई दिशा देने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने हमारे यहां उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। आपको पता होगा कि गांव में दलित, पीड़ित, आदिवासी, वनवासी, उनके घरों में चूल्हे जलते थे, लकड़ी जलती थी, कोयला जलता था, धुआं होता था। मां बहनों की आंखें खराब हो जाती थी, कैटरैक्ट से बाधित हो जाती थी। हमने तय किया कि 5 करोड़ गरीबों को हम गैस सिलेंडर और चूल्हा देंगे। 3.5 करोड़ लोगों को दे चुके हैं और अब हमने 3 करोड़ और बढ़ाया है। 2019 के पहले 8 करोड़ लोगों को हम फ्री ऑफ चार्ज गैस का चूल्हा और गैस का सिलेंडर देकर उन गरीबों के जीवन को बदलने का हमने काम किया है। बहनों और भाइयों, हमारी सरकार आने के बाद हमारी जनधन योजना आई। 31 करोड़ गरीबों ने खाते खोले हैं। मैं हमारे विरोधकों को पूछना चाहता हूं, जो जातीयवाद का और सांप्रदायिकता का जहर घोल घोल के हमारे समाज को विघटित करना चाहते, उनको पूछना चाहता हूं कि 31 करोड़ लोग कौन थे? क्या दलित, पीड़ित, शोषित समाज को बैंक में अकाउंट खोलने से करीब 71,000 करोड़ रुपए बैंक में डिपॉजिट हुए और उनको स्पेशल डेबिट कार्ड मिला, इंश्योरेंस मिला, उनमें से लोगों को अटल पेंशन योजना मिली, वो कौन थे? जो 8 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर मिलने वाला है, वो कौन थे? क्या हमने कभी यह निर्णय किया है कि जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर हमारी योजना को हमने कभी डिवाइड किया है? बहनों और भाइयों, गरीब गरीब होता है। गरीब को जात, पंथ, धर्म और भाषा नहीं होती। और इस देश की गरीबी दूर करना है, अंत्योदय के विचारों के अनुरूप काम करना है, तरुण युवाओं को रोजगार देना है और देश को सुखी, समृद्ध और संपन्न, शक्तिशाली बनाना है। यही विचार लेकर हम काम कर रहे हैं। हमने कभी जात की राजनीति नहीं की, कभी संप्रदाय की राजनीति नहीं की, कभी धर्मवाद की राजनीति नहीं की। तो अंत्योदय के सामाजिक आर्थिक चिंतन के आधार पर गरीबों की गरीबी दूर करने की और बेरोजगारों को रोजगार देने की और देश को सुखी, समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली बनाने की बात की है। यही भारतीय जनता पार्टी का विचार है। बहनों और भाइयों, महाराष्ट्र तेजी से बदल रहा है। देवेंद्र फडणवीस जी के रूप में आज महाराष्ट्र की तस्वीर बदल रही है। इससे जनता खुश है। पर जो लोग राजनीतिक बेरोजगार हुए हैं, जो समझते थे कि महाराष्ट्र में राज करना हमारा अधिकार है, जो माता और पुत्र की पार्टी थी, जो लड़की और पिता की पार्टी थी, जो परिवारवाद पर चलते थे, जो सांप्रदायिकता और जातिवाद का आधार लेते थे, वो निराश और फ्रस्ट्रेट हुए हैं। पहली बार महाराष्ट्र में जो सिंचाई का घोटाला हमारे सरकार ने बाहर निकाला, पर हमने उसके ऊपर कायम नहीं रहे। तो देवेंद्र जी ने यह तय किया है कि महाराष्ट्र के जो इरिगेशन के प्रकल्प बंद पड़े हम पूरे करेंगे। मैं वाटर रिसोर्सेस का मंत्री हूं। मेरे डिपार्टमेंट में जो महाराष्ट्र के आत्महत्याग्रस्त जिले हैं, जो सूखाग्रस्त जिले हैं,
उसके लिए नाबार्ड और मेरे डिपार्टमेंट ने 20,000 करोड़ रुपए दिए हैं। 108 प्रोजेक्ट जो ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस का पाप था, जो प्रकल्प बंद पड़े थे, वो आने वाले 1 साल के अंदर हम पूरे करेंगे और महाराष्ट्र के किसानों को पानी देंगे। यह संकल्प हमने किया है, जिसमें विदर्भ मराठवाड़ा के आत्महत्याग्रस्त जिले हैं, तो पश्चिम महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त जिले हैं। 8,000 करोड़ पश्चिम महाराष्ट्र को है, 8,000 करोड़ विदर्भ के लिए है, 4,000 करोड़ रुपए मराठवाड़ा को है और 108 प्रोजेक्ट हम आने वाले साल 1.5 साल में पूरा करने वाले हैं। और मैं आपको वचन देता हूं कि महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में जो 26 प्रकल्प हमने लिए हैं, उसके लिए 20,000 करोड़ रुपए दिए हैं। नाबार्ड से हम लोन दे रहे हैं, ये 40,000 करोड़ रुपए हुए हैं और वो भी 26 प्रकल्पों का काम शुरू है। प्रधानमंत्री हमारे देश में उन्होंने तय किया कि किसान की आमदनी हम दुगनी करेंगे, पर किसान की आमदनी दुगनी करनी है तो सिंचाई को बढ़ाना होगा और इसलिए महाराष्ट्र में 26 प्रकल्प प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में 20,000 करोड़ के तो डाले ही है, उसका काम शुरू है। अब हम प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की नदी जोड़ प्रकल्प की योजना को हमने हाथ में लिया है। ये जो पश्चिम किनारे पर गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में जो पानी समुद्र, बरसात का पानी समुद्र में बह जाता था, उसको रोककर पिंजल दमन गंगा का प्रोजेक्ट 40,000 करोड़ रुपए का हमने लिया है। 4 प्रकल्प देवेंद्र जी के आग्रह पर, जो माननीय माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने साइन किया था, देवेंद्र जी ने कहा वो एग्रीमेंट मुझे मान्य नहीं है और उनके कहने पर 4 प्रकल्पों को जोड़ा है और गोदावरी में वो पानी आएगा और मराठवाड़ा, नासिक, मालेगांव, नंदुरबार, इन सब जिलों में पूरे डैम पानी से भरे जाएंगे। अब कोई मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र में पानी की समस्या उत्तर महाराष्ट्र में नहीं रहेगी। इतना ही नहीं तो तापी नर्मदा का भी प्रकल्प रिवर कनेक्टिविटी में लिया गया है। मैं आपको इतना ही विश्वास देना चाहता हूं कि 1 लाख करोड़ रुपए केवल सिंचाई के लिए हमने दिए हैं। मैं आह्वान करता हूं, बहुत से नेता ऐसे जो कहते कि लाखों की बात करते, कहां गए? मैं आज आप सबके मार्फत उन तमाम नेताओं को आह्वान देता हूं कि आप में हिम्मत है तो शिवाजी पार्क पर चर्चा करने के लिए आइए, मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूं। हमने 5 लाख करोड़ आम्ही महाराष्ट्रात केवळ माझ्या विभागातर्फे खर्च करणार आहे। 1 लाख करोड़ केवळ सिंचनाकरता जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट आणि इतर त्याच्यात 50,000 कोटी रुपये खर्च केले आहेत। काम चालू आहे। केवळ 1 लाख तरुण मुलांना जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट मध्ये रोजगार मिळणार आहे आणि महाराष्ट्रात रस्त्याच्या बद्दल मी काही बोलतच नाही। 4 लाख कोटी रुपयाचे रस्ते मंजूर केलेले आहेत। तुम्ही जेव्हा आता आपल्या घरी जाल एसटीच्या बसमधून, ज्या जिल्ह्यात ज्या रोडने जा ते रोड तुम्हाला खोदलेले दिसतील। सगळीकडे काम सुरू आहे। 2,82,000 कोटी रुपयाचे वर्क ऑर्डर दिल्या गेले आहे आणि या वर्षभरामध्ये 1 लाख सव्वा लाख कोटीची कामं सुरू होणार आहे। मुंबई पासून वडोदरा 44,000 कोटीचा एक्सप्रेस हायवे बनतो आहे। मुंबई गोवा रस्त्यावर 18,000 कोटी रुपये खर्च होतात आहे। बुटीबोरी रत्नागिरी रस्त्यावर खर्च होत आहे। आज तुम्ही प्रत्येक जिल्ह्यात जाऊन आढावा घ्या, महाराष्ट्र बदलतो आहे। महाराष्ट्रामध्ये पोर्टचा विकास होतो आहे। महाराष्ट्रामध्ये शेतकऱ्याला सिंचनाकरता पाणी मिळतं आहे। महाराष्ट्रामध्ये उद्योग येतात आहेत, इन्व्हेस्टमेंट येते आहे। सुखी समृद्ध महाराष्ट्र बनतो आहे। पण या महाराष्ट्रामध्ये आधी काय झालं? बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा फुले, शाहू महाराज, शिवाजी महाराजांचं नाव घेतलं, महाराष्ट्राला लुटलं, महाराष्ट्राची धरणं अर्धवट ठेवली, महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्याला पाणी नाही, प्यायला पाणी नाही। ज्यांनी महाराष्ट्राला बर्बाद केलं ते लोक आता जातीवाद आणि सांप्रदायिकतेचं विष कालवून राहिलेले आहेत। बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुलेंच्या स्वप्नातली समता, आर्थिक समानता, सामाजिक समता ही भारतीय जनता पार्टीची कटिबद्धता आहे। कोणी माणूस हा त्याच्या जातीने मोठा नाही, धर्माने मोठा नाही, भाषेने मोठा नाही,
तर हा त्याच्या गुणांनी मोठा या विचारावर भारतीय जनता पार्टीचा विश्वास आहे. या समाजातली छुवाछूत, अस्पृश्यता, जातीयता समग्र नष्ट करून सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली महाराष्ट्र हेच आपल्या सरकारचं उद्दिष्ट आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज, बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले आमचं दैवत आहे. आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सांगितलं, त्यांचं वर्णन केलं गेलं आहे की निश्चयाचा महामेरू, बहुत जनासी आधारू, अखंड स्थितीचा निर्धारू, श्रीमंत योगी, यशवंत, कीर्तिवंत, वरदवंत, सामर्थ्यवंत, जाणता राजा. असा जाणता राजा आमचं दैवत आहे. प्रत्येक निर्णय घेत असताना महाराष्ट्रातला तळागाळातला शोषित, पीडित, दलित, गाव, गरीब, मजदूर, शेतकरी, तरुण मुलाच्या हाताला रोजगार आणि सामाजिक आर्थिक समता प्रस्थापित कशी होईल हेच उद्दिष्ट भारतीय जनता पार्टीचं आहे. परिवारवादापासून, सांप्रदायिकतेपासून, जातीयवादापासून मुक्त असणारी पार्टी आहे. नरेंद्र मोदीजी चहा वाटत होते, चहा विकत होते, मी पोस्टर चिपकत होतो, भिंतीवर लिहित होतो. अमित शाह सामान्य कार्यकर्ते होते. आमच्यासारखे सामान्य माणसं, आमची आई MLA नव्हती, आमचे वडील MP नव्हते, आम्ही कुठल्या श्रीमंत घरातले नव्हतो, कधी कोणाचे कटआउट लावले नाही, कोणाच्या गळ्यात हार घातले नाही. पण या पार्टीमध्ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री झाले आणि मी अटल बिहारी वाजपेयी ज्या खुर्चीवर बसले त्या भारतीय जनता पार्टीचा अध्यक्ष झालो. कारण ही पार्टी पिता पुत्रांची और माँ बेटों की पार्टी नाही आहे, ही कार्यकर्त्यांची पार्टी आहे, तुमची पार्टी आहे. या पार्टीचा कोणी मालक नाही आहे. या पार्टीचा जन्म देशाचं भविष्य बदलवण्याकरता झालेला आहे. या पार्टीचा जन्म कोणाला मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री करण्याकरता झालेला नाही आहे. राज नहीं, समाज बदलना है. सोशो इकॉनॉमिक ट्रान्सफॉर्मेशन, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, जातीयवाद, सांप्रदायिकतेपासून मुक्त महाराष्ट्र, मुक्त हिंदुस्थान आणि जगातली ज्ञान, विज्ञान, तंत्रविज्ञान, इनोव्हेशन, एंटरप्रिनरशिप, टेक्नॉलॉजी, रिसर्च याच्या आधारावर बायोटेक्नॉलॉजी, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, शेतकऱ्यापासून तर बेरोजगाराचा विचार करून सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्थान हाच आमचा संकल्प आहे. 5 वर्षात आम्ही जे काम केलं, जे 50 वर्षात नाही झालं ते 5 वर्षात केलं. त्यामुळे लोकांच्या पोटात दुखून राहिलेलं आहे. जातीयवाद आणि सांप्रदायिकता भडकवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. ज्या लोकांनी आपली घरं भरली, इंजिनिअरिंग मेडिकल कॉलेजची दुकानं थाटली, एक MDचे ऍडमिशन करता 2 कोटी रुपये घेतले, D.Ed. B.Ed. कॉलेजचा धंदा केला आणि आपल्या घरी तिजोरा भरल्या, ते बाबासाहेब आंबेडकर, फुले आणि शाहू महाराजांचं नाव घेणारे ढोंगी नेते आहेत. आणि म्हणून लक्षात ठेवा, जर देशाचा विकास करायचा असेल, गरीब माणसाचं भविष्य बदलवायचं असेल, गाव, गरीब, मजदूर, शेतकऱ्याचं कल्याण करायचं असेल, बेरोजगारांना रोजगार द्यायचा असेल, तर नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली देशाचं भविष्य बदलवणाऱ्या भारतीय जनता पार्टीशिवाय काही पर्याय नाही. आणि जर महाराष्ट्राचं भविष्य बदलवायचं असेल तर सिंचनाचा दर जो या काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसने त्यांच्या जन्मापासून फक्त 18% ठेवला आहे, तो आम्ही डबल करू. 2 वर्षाच्या देवेंद्रजीच्या मागे मी उभा राहून महाराष्ट्राचं सिंचन 40% वरती नेल्याशिवाय राहणार नाही. सगळे सिमेंट कॉन्क्रीटचे रस्ते बांधू, 200 वर्ष गड्डा पडणार नाही असे मजबूत रस्ते बांधू. महाराष्ट्रात उद्योग आणू, तरुण मुलाच्या हाताला रोजगार देऊ आणि खऱ्या अर्थाने छत्रपती शिवाजी महाराज, बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या मनातला महाराष्ट्र आणि मनातला हिंदुस्थान आम्ही घडवल्याशिवाय राहणार नाही. हाच खरा संकल्प आहे. आजच्या स्थापना दिवशी आपल्या महाराष्ट्राला घडवण्याचं आणि देशाला घडवण्याचा संकल्प करून आपण या विशाल जनसागरात एक प्रेरणा घेऊन आपल्या घरी जाऊ आणि रात्रंदिवस अहर्निश काम करू आणि देश बदलवल्याशिवाय आपण राहणार नाही. गरिबी मुक्त हिंदुस्थान केल्याशिवाय राहणार नाही. आर्थिक दृष्ट्या जगातली महाशक्ती बनवल्याशिवाय राहणार नाही. हा संकल्प करून आपण सगळेजण जाऊया
असंच आपल्याला आवाहन करतो आणि माझं भाषण संपवतो. धन्यवाद. नमस्कार. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की.